दोस्तों ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर 16 यानी साइंस से हैं, जिसका ये 6 पार्ट है। जितने भी क्वेश्चन आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजू एक्सप्रेस में। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के फ्री बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना है। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पोलियो का कारण है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, विषाणु। तो पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो का वायरस भोजन पानी के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इससे मांसपेशियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बी ऑप्शन आपको राइट होगा, विषाणु। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन संक्रामक रोग नहीं है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, टिटनेस। तो टिटनेस संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि डेंगू, मलेरिया एवं पोलियो संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। जो टिटनेस रोग में कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। यह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। टिटेनस जो होता है का अन्य नाम धनु निस्टार एवं लाक्जवा होता है। धनुष्कार एवं लाक्जा होता है। ठीक है, इसके अन्य नाम ये भी है टिटनेस का। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्लेग। तो चूहों द्वारा फैलने वाला रोग प्लेग है। प्लेग के वायरस को पिस्सू कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्सू। पिस्सू कहते हैं तथा पिस्सू परजीवी के रूप में चूहों पर निर्भर रहते हैं। प्लेग से शरीर के फेफड़े तथा लाल रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कैंसर फेफड़ों का। तो धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान से मुख्यतः फेफड़े तथा मुख का कैंसर हो जाता है। कैंसर विषाणुजन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं है और वे बढ़ते ही रहते हैं। बी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, वायरस। छोटी माता एड्स एवं रेबीज रोग विषाणु के कारण होता है। आंत रोग, पेचिस आदि रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है और टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण होता है। आप बता दें, मनुष्य की छोटी माता वेरियोला वायरस था। रेबीज रोग रेबीज वायरस से होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट, वायरस। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। मलेरिया एक प्रोटोजोआ वाहक जनित संक्रामक रोग है। यह रोग प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर के बहुत बहुगुणित जो है होते हैं, जिससे रक्तहीनता यानी एनीमिया के लक्षण उभरते हैं। इसके अलावा अवशिष्ट लक्षण जैसे कि बुखार, सर्दी, उबकाई और जुकाम जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। आपको बता दें, मलेरिया संक्रमण का इलाज क्विनैन जैसे मलेरिया रोधी दवाओं से किया जाता है। वहीं इसमें
एंटोमीबा हिस्टोलिका से पेचिस रिट्रोवायरस जो HIV वायरस से, एड्स तथा साल्मोनेला जो है ये साल्मोनेला जो है ये तो टाइफी से टाइफाइड रोग होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपको ऐड होगा प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगला क्वेश्चन, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। डी ऑप्शन आपको ऐड होगा मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम जनित संक्रामक बीमारी है जिसमें तेज बुखार के साथ कंपकपी आती है। मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके छाल से मलेरिया की दवाई यानी क्विनैन दी जाती है। डी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा ACD यानी डेंगू चिकनगुनिया। तो मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया रोग मच्छरों से फैलता है, जबकि निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो वायरस, बैक्टीरिया या कवक के कारण होता है। निमोनिया के अधिकांश मामले तब शुरू होते हैं जब संक्रामक कण नाक और मुंह में सांस लेते हुए और वायु मार्ग से फेफड़ों में चला जाता है। निमोनिया एक ही समय में या एक दो फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आठ ACD। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही चयन करें। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम अमोबिएसिस, तो आपका एंटमीबा और हिस्टोलिटिका। 6 रोग, तो 6 रोग आपका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वहीं हैजा, तो हैजा आपका विब्रियो कोलेरी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल है। विटामिन ए के स्रोत गाजर, दूध, अंडा, पनीर, मछली के यकृत का तेल इत्यादि होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से अन्य रोगों में संक्रमणों का खतरा ज़ीरोफिथैमिलिया कहलाता है। विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड होता है तथा इसकी कमी से स्कर्वी एवं मसूड़े का फूलना जैसे रोग होते हैं, जबकि विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन तथा इसकी कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी होता है। वहीं इसके अलावा विटामिन डी जो है जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, तो इसकी कमी से होने वाला रोग सूखा रोग होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा रतौंधी। अगला क्वेश्चन, टिनिटस रोग होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा कान से निरंतर घंटी की आवाज। तो टिनिटस रोग में निरंतर कान में घंटी की आवाज जैसा सुनाई देता है। टिनिटस के सामान्य कारणों में कान में मैल हो जाना, कान में पस पड़ना, गंभीर चोट या संक्रमण के कारण कान के पर्दों में छेद होना या फिर लगातार तेज आवाज सुनने के कारण कान में क्षति हुई हो तथा इसका अन्य कारणों में बढ़ती उम्र के कारण सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा HG प्रदूषण। तो मिनी माता रोग पारे की विषाक्तता के कारण होता है। पारा युक्त जल पीने से मनुष्य में मिनी माता रोग तथा मछलियों में ड्राप्सी नामकर रोग होता है। पारे का संकेत जो है HG होता है। यह बीमारी 1956 में के दशक में सर्वप्रथम जापान के मिनीमाता की खाड़ी क्षेत्र में दिखाई दी थी, इसलिए इसका नाम मिनीमाता पड़ गया। सी ऑप्शन राइट हुआ। अगला क्वेश्चन, पायरिया नामक रोग का कारक है। डी ऑप्शन आपको राइट होगा एंटमीबा जिंजिबेलिस। पायरिया नामक रोग एंटमीबा जिंजिबेलिस परजीवी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी पायरिया का मुख्य कारण है।
पायरिया से दांतों को सहयोग करने वाली हड्डियों को नुकसान होता है, जबकि एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसमें परजीवी के कारण पेचिस नामक रोग होता है, जिससे शरीर का प्रभावित अंग आंत होती है। वहीं पेचिस के लक्षण के रूप में श्लेष्मा एवं खून के साथ जो है दस्त भी होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। तो परजीवी द्वारा होने वाला रोग जो है तो उसमें आपका मलेरिया होता है। मलेरिया आपका परजीवी के द्वारा रोग होता है। फिर वहीं आपका इसका परजीवी प्रभावित क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम, अंग, तिल्ली एवं आरबीसी। ठीक है, काला ज्वार, इसमें आपका लीशमनिया होता है। परजीवी प्रभावित होता है लीशमनिया, वहीं अस्थि मज्जा इसमें प्रभावित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, मैलिग्नैंट टर्शियन मलेरिया रोग का रोगजनक है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। दोस्तों, मैलिग्नैंट टर्शियन यानी घातक तृतीयक मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। परजीवी प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। मनुष्यों में मलेरिया निम्नलिखित प्रजातियों के कारण होता है। अब बता दें, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सौम्य टर्शियन मलेरिया का कारण बनता है। वहीं पी फैल्सीपैरम घातक मलेरिया तथा मस्तिष्क संबंधी मलेरिया का कारण बनता है। फिर आपका पी प्लाज्मोडियम आंवले के कारण हल्के टर्शियन मलेरिया या अंडकार मलेरिया होता है। फिर वहीं आपका पी प्लाज्मोडियम मलेरिया क्वार्टर मलेरिया का कारण बनता है, क्योंकि इस प्रजाति में 72 आवर यानी 72 घंटे एरियोसाइटिक चक्र होता है, जबकि अन्य प्रजातियों में आरबीसी 40 घंटे का चक्र होता है यानी 40 आवर्स का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, मरास्मस। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट की कमी का कारण है मरास्मस नामक रोग होता है। मरास्मस ऊर्जा की कमी के कारण गंभीर कुपोषण का रूप है। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों ऊर्जा उत्पादक पोषक पदार्थ हैं। सूखी त्वचा भी मरास्मस के लक्षण हैं। अब बता दें रिकेट्स, तो रिकेट्स में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। वहीं आपका जो है ओस्टियोपोरोसिस, तो इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका होगा मरास्मस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। ए ऑप्शन आपका होगा डायबिटीज। डायबिटीज एक गैर संक्रामक रोग है, जबकि हैजा मलेरिया चेचक संक्रामक रोग है। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। ऐसा रोग जो एक रोगी से दूसरे रोगी में नहीं फैलता उसे गैर संक्रामक रोग कहते हैं। गैर संक्रामक रोग के अन्य उदाहरण हैं हार्ट अटैक, मोतियाबिंद, अल्जाइमर, जबकि संक्रामक रोग के अंतर्गत चेचक, छोटी माता, हैजा इत्यादि आते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, अम्लीय वर्षा। संगमरमर कैंसर यानी मार्बल कैंसर की घटना का कारण अम्लीय वर्षा है। मार्बल कैंसर अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर के क्षरण से संबंधित है। यह अम्लीय वर्षा में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की क्रिया के कारण होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी कॉलमों का सही मिलान कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, अस्थमा, तो अस्थमा आपका जाएगा, अस्थमा जाएगा स्मॉग के कारण। स्मॉग आपका जाएगा
जो है फॉग तथा स्मोक के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड जाएगा प्रदूषणकारी गैस। वही मीनामाता रोग बीमारी, तो मीनामाता बीमारी जो है जाएगा पारा के साथ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, इन्फ्लुएंजा। दोस्तों इन्फ्लुएंजा एड्स, चेचक, पोलियो आदि विषाणु जनित रोग है, जबकि हैजा, तपेदिक यानी क्षय रोग, एंथ्रेक्स, प्लेग आदि आंत ज्वर, वही टिटनेस आदि जीवाणु जनित रोग है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को कौन सा रोग होने की संभावना रहती है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, साइटोसिलिकोसिस। तो सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली कर्मचारियों को टीबी के जैसी ही एक बीमारी जिसे साइटोसिलिकोसिस कहते हैं हो सकती है। रेत या सिलिका तथा डोलोमाइट एक किस्म का चूना जो होता है, और कोयले की राख जो थर्मल पावर प्लांट से आती है, और अन्य द्रवों को मिलाकर सीमेंट बनाई जाती है। इन सब पदार्थों के अत्यंत महीन कण हवा में तैरते रहते हैं और सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों तथा आसपास की आबादी के लोगों के फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या यानी परेशानी उत्पन्न होती है। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, डेंगू रोग वाहक है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, एडीज मच्छर। मच्छरों के काटने से होने वाली डेंगू बीमारी एक विशेष वायरस की वजह से होती है। इस वायरस का नाम ही है डेंगू, इसलिए इस बीमारी को भी डेंगू कहा जाता है। इस रोग के वायरस का वाहक एडीज मच्छर होते हैं तथा डेंगू रोग में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यह मादा एडीज के काटने से फैलता है। इसका लक्षण निम्न है, जैसे तेज सिर दर्द होना, बुखार और शरीर में थकावट आना, मांसपेशियों और जोड़ों में खिंचाव, सूजन दर्द होना, दाने की उपस्थिति विशेष रूप से डेंगू की एक खास विशेषता में से एक है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों में एल्विओलाई के शोध के साथ होता है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, फेफड़ों का कैंसर। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्विओलाई के शोध के साथ फेफड़ों का कैंसर होता है। भारत वैश्विक स्तर पर दहन आधारित तंबाकू उत्पादकों का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और तंबाकू से संबंधित बीमारी के कारण प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। 31 मई को हर साल जो है 31 मई को प्रत्येक वर्ष यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसानों के प्रति जागरूक करना है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेबीज रोग का कारक होता है? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, वायरस। रेबीज रोग ऐसे जानवर के विषाणु विद्यमान होते हैं जिससे काटने से होता है। रेबीज, जिसमें रेबीज पागल कुत्ता, बिल्ली आदि होते हैं। इससे ग्रसित रोगी को पानी से डर लगने लगता है, जिससे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, वह शब्द समूह जिसमें शब्द घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, लौ, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला आपस में घनिष्ठ रूप संबंधित है। तो एनीमिया शरीर में आयरन की कमी से होता है, और इसके होने का एक कारण हीमोग्लोबिन भी है, और इसकी कमी को दूर करने के लिए गुण आंवला हरे पत्तीदार सब्जियों को खाने से की सलाह दी जाती है। इसलिए तीनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का इस वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, हृदयघात, उच्च रक्तचाप, डिप्थीरिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।